आइए आप सभी लोग को पीएच मान याद करने के ट्रिक। जैसे पीएच मान आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। जैसे आप सभी लोग को बहुत ट्रिकी माध्यम से याद करा देंगे, कभी भूले नहींगे जिंदगी भर। जैसे पीएच मान का संक्षिप्त नाम क्या होता है? पीएच मान का संक्षिप्त मान क्या होता है? तो पीएच मान का संक्षिप्त नाम हमारा होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे क्वेश्चन हमारा दूसरा बनता है, पीएच मान के खोजकर्ता कौन है? पीएच मान की खोजकर्ता कौन है? पीएच मान के खोजकर्ता हमारे हैं सुरेंसन है। तो इनको कैसे याद करेंगे? तो पीएच मान की जो होता है स्केलर, उसे किससे बनाया गया है? उस सोने से बनाया गया है। उससे मान लेंगे, उससे रिलेट कर लेंगे, सोने से सुरेंसन याद कर लेंगे। आइए देखते हैं। पीएच मान को 3 प्रकार के होते हैं। पीएच मान 3 प्रकार के होते हैं। पीएच मान 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन। जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। ना 7 से ज़्यादा होता है, ना 7 से कम होता है, केवल 7 ही होता है उदासीन। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलेंगे। जैसे शुद्ध जल और नमक का पीएच मान कितना होता है? जैसे शुद्ध जल और पीएच का मान कितना होता है? तो ऑप्शन ये है हमारा 8.4, ऑप्शन बी है हमारा 7, ऑप्शन सी है हमारा 6, ऑप्शन डी है हमारा 8। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो शुद्ध जल और नमक होता है वो क्या होता है? जैसे शुद्ध जल और नमक हमारे साथ होता है। क्या होता है? साथ होता है हमेशा। तो 7 से याद कर लेंगे, 7। यही ट्रिक है हमारा। तो इसे आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, वो कह रहा है कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान ऑप्शन नंबर ये हमारा है 8.4, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6। कौन सा हमारा आंसर है? तो समुद्री जल मान लीजिए आप ले लेते हैं, तो उसको गर्म करते हैं। तो गर्म किस में करते हैं? मान लीजिए एक केतली में करते हैं। केतली इस तरह होता है, इस तरह होता है, तो उसमें गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं, तो गर्म करते समय ये हमारा जो समुद्री जल को गर्म करते हैं तो उसका आधा हो जाता है। तो ये किस तरह का दिखाई देता है? 8 की तरह दिखाई देता है। तो 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है। तो इसीलिए रिलेट करेंगे, इसी से रिलेट करेंगे। जैसे 8 का आधा 4, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये को लॉक करेंगे। 8.4 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये को लॉक करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान ऑप्शन नंबर ये 7.4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 8। तो रक्त हमारा क्या होता है? रक्त जो होता है वो हम किसी के लिए अपना रक्त, जैसे किसी का मित्र हमारे होते हैं, उसके रक्त हमारा जो होता है सच्चा होता है। क्या होता है? सच्चा होता है। तो सच्चा से क्या रिलेट करेंगे? 7। और 4 से 4, तो इसी से हो जाएगा 7.4। रिलेट करके याद कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जो, वो कह रहा है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर 6.5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 4। तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार क्या होता है? लार का पीएच मान लीजिए पान खाते हैं सब लोग, पान से रिलेट करेंगे। तो पान क्या होता है? अच्छा होता है। तो अच्छा होता है तो अच्छा से क्या रिलेट करेंगे? अच्छा से रिलेट करेंगे 6, और 5 से याद करेंगे 5, तो इसीलिए कर लेंगे 6.5। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, वो कह रहा है बच्चों, ये है मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 4.8। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? जैसे हमारा जो होता है मूत्र का पीएच मान, मूत्र हमारा कहाँ पर होता है? जैसे मान लीजिए चड्ढी में होता है, तो उसको रिलेट करेंगे 4 से हो जाएगा हमारा 4.8, और डी से हो जाएगा 6। उसे रिलेट करेंगे, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, उसको देखते हैं। वो हमारा है शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? जो शराब हमारा है बच्चों, शराब का पीएच मान कितना होता है? विशेष में सा जो है वो कितना 2 की तरह दिखाई दे रहा है, और बा किसकी तरह 8 की तरह दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये 2.8 की, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो आपको क्या बताया था बच्चों? जो शराब होता है उसमें सा किस तरह दिखाई देता है? 2 की तरह दिखाई देता है, और बा जो होता है कुछ 8 की तरह दिखाई देता है। तो इसी तरह रिलेट कर लेंगे, 2.8 होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, वो कह रहा है बियर का पीएच मान कितना होता है। 4.5 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो जैसे बियर का पीएच मान होता है 4.5। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, वो क्या कह रहा है? नींबू और सिरका का पीएच मान कितना होता है। नींबू और सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सिरका से रिलेट कर लीजिए सिर को रिलेट करेंगे। सिर जो है, सिर कुछ इस तरह का होता है। तो इसमें क्या होते हैं? 2 कान होते हैं, 2 कान होते हैं। और उसके बाद में वो हमारा क्या होता है? एक इसमें 2 आँख होता है, और एक मुंह होता है, एक नकुना होता है। तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसी से रिलेट करेंगे 2.4। आपको हमारा ट्रिक अच्छी से समझ में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, वो कह रहा है अम्लीय वर्षा और चाय और स्वास्थ्य का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ये 5.5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? जो हमारा स्वास्थ्य होता है, वो स्वास्थ्य कब सही रहता है? जब 55 साल के उम्र में से नीचे रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है? बहुत सही रहता है।
तो इसी से रिलेट करके याद कर लेंगे। और अम्लीय वर्षा और चाय का पीएच मान ही इतना होता है। कितना? ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे 5.5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पित्त रस का पीएच मान कितना होता है। जो पित्त रस का पीएच मान कितना होता है। जो पित्त रस है हमारा वो कहाँ पे पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। पेट में पाया जाता है। तो पेट से क्या होता है? तो पेट में पाया जाता है। तो हमारा पित्त रस का जो बाइल जूस होता है उस हमारा पंप करता है तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है? सही रहता है। तो इसीलिए क्या रिलेट करेंगे? 7। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है जो हमारा, वो कह रहा है बैटरी या गंधक का पीएच मान कितना होता है। बैटरी या गंधक का पीएच मान कितना होता है, या कह रहे HCl का पीएच मान कितना होता है। तो होता है हमारा 1। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अंडा का पीएच मान कितना होता है। तो अंडा का पीएच मान जो हमारा है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए 7.8, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। जो अंडा हमारा होता है वो कितने रुपए में बिकता है? वो 7 या 8 रुपए में बिकता है। तो इसी तरह से रिलेट कर लेंगे। 7.8 हमारा होता है आंसर। अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है वो क्या कह रहा है, टमाटर, अमरूद, सोडा, दही का पीएच मान कितना होता है। उसका पीएच मान कितना होता है तो आइए देख लेते हैं। जैसे टमाटर, तो टमाटर में कितने अक्षर हैं? 2, 4। तो इसमें 4 हैं। अमरूद में कितना अक्षर हैं? अमरूद में हमारा है 4 अक्षर। सोडा में कितना है? 4। दही में कितना है? 4। तो इसे जो वर्ड हैं उसी में छिपा हुआ है हमारा पीएच मान। आप सोरा थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो आप सबको याद हो जाएगा। जैसे आप सभी लोग को अपना माइंड थोड़ा सा सेट करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे, आप सभी लोग को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। दोबारा किसी का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। जैसे आप सभी लोग को बताया टमाटर, अमरूद, सोडा, दही का पीएच मान कितना होता है। तो होता है ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 3। जैसे आप सभी लोग को क्या बताया था, टमाटर में कितने शब्द हैं? 4 हमारे हैं। टमाटर में 4 हैं, अमरूद में 4 हैं, सोडा में 4 हैं, दही में 4 हैं। इसी तरह से रिलेट कर लेंगे हमारा पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे।